नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चंदा मामा के अंगने में आज क्या होगा? रोवर यदि उसको भांजा माने या यदि लड़की से तुलना करे तो लड़की जो है मायके से ससुराल में जब जाएगी तो क्या होगा? उसको देखने के लिए ससुराल वाले या लड़की जो है अपने ससुराल वालों को देखने के लिए आतुर है। और ये सब कुछ घटनाक्रम घटित होगा 1:30 से 3, साढ़े 3 बजे के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि बाहुबली के थ्रू इनको भेजा गया था और उसके बाद इसके एक तरह से कह सकते हैं कि 3 पार्ट है, आर्बिटर और लैंडर और रोवर। आर्बिटर का काम है कि चंद्रमा के कक्ष में जो है, जो ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाता रहेगा। लैंडर जो है रोवर को लेकर के वहाँ पे चांद के आंगन में साउथ पोल पे उसे उतरना है और फिर उसको स्थिर रहना है। और रोवर का काम है कि लैंडर से अलग होने के बाद वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से उसे 500 मीटर की दूरी तय करनी है। इस दौरान जब वो 500 मीटर की दूरी तय करेगा तब अलग अलग वो पिक लेने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे जिसके भी संपर्क में आएगा कि किस तरह के वहाँ पे पदार्थ हैं और वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा है, कैसे वो काम आ सकती है। ये बहुत सारे काम उसको दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों का वहाँ पे पहुँचने के बाद आपस में क्या कनेक्शन होगा? क्या डायरेक्टली रोवर जो है वहाँ से पिक लेकर के भेजेगा, पिक्चर वहाँ से तस्वीरें भेजेगा, या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा? तो इन तीनों का आपस में कनेक्शन रहेगा। आर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए भी इनका आपस में कनेक्शन बना रहेगा। रोवर जो भी वहाँ से तस्वीर उठाएगा वो लैंडर को देगा और लैंडर जो है ऑर्बिटर को देगा और वहाँ से फिर पृथ्वी पर उसे जो इसरो मॉनिटर कर रहा है वहाँ पे उसको जो फोटोग्राफ हैं, जो तस्वीरें हैं वो मिलेंगी। चैलेंजिंग इसको इसलिए माना जा रहा है कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश जो चंद्रमा का एक तरह से कह सकते हैं अंधेरे वाला साइड है, उस पर अभी कोई देश, जिसे साउथ पोल कहा जा रहा है, उस साइड में कभी कोई देश नहीं उतरा है। चांद पे बहुत सारे देश गए, लेकिन भारत भी जो है चंद्रयान 1 जो है मिशन में कामयाब हो चुका है। यही भारत की जो है चुनौती है और वो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंच रहे हैं इसरो के केंद्र पे। और सिर्फ इसरो ही नहीं, पूरी दुनिया यानी कि नासा समेत पूरी दुनिया की नज़र लगी है, क्योंकि यदि भारत का ये अभियान सफल होता है तो मान के चलिए कि दुनिया का पहला देश होगा जो उस अंधेरे वाले साइड में उतरेगा चंद्रमा के और बहुत कुछ जानकारी जुटाएगा। और इसी से आगे की दिशा तय होनी है कि और चंद्रयान मिशन से रिलेटेड भारत को क्या, कब, कैसे करना है। तो एक बात ये क्लियर है कि तीनों का आपस में कनेक्शन रहना है, तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहना है, तीनों के काम अलग अलग है। अब एक सवाल ये भी उभरता है कि क्या तीनों कभी वापस पृथ्वी पे भी आएंगे क्या? तो जिस तरह से चंद्रयान 1 मिशन हुआ था, उसी तरह से चंद्रयान 2 मिशन में जितने भी अंतरिक्ष के या ऐसे चंद्रमा पे भेजने के कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो इस तरह के चाहे लैंडर हो, चाहे ऑर्बिटर हो और चाहे रोवर हो, जो भी भेजे जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। वो अपना अपना काम ख़त्म करने के बाद वहीं पे एक तरह से रह जाते हैं। एक बात मैं और आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल उसका होता है चंद्रमा का। तो इसका भी असर पड़ता है कि आदमी का जो, जिसे मान लीजिए कि आगे चल करके जब चंद्रमा पे भेजने की जो योजना है उसमें जो आदमी का यहाँ पे वेट होगा उसका सीधे जा कर के 6 गुना कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से जो है सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन रहना है, तीनों में कोऑर्डिनेशन रहना है और उन्हीं के थ्रू जितनी भी जानकारियाँ जुटाना है आपस में कोऑर्डिनेट करके वो फिर नीचे पृथ्वी पे भेजेंगे और वहाँ से फिर आगे की मंजिल तय करने की रणनीति बनेगी। तो हम इससे पूरे जो भी अभियान है इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट या नई जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।